बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, अब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन्स की हो गई, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई अब तक। ठीक है, देखिए जे थॉमसन ने हमारे पास जो डिस्कवरी की ना इलेक्ट्रॉन की, उनका मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। और उनके मॉडल के मुताबिक आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरह से डिस्पर्स हुआ हुआ है और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज भी डिस्पर्स हुआ हुआ है। ये आपका किसका मॉडल था? ये आपका जे थॉमसन का मॉडल था। ठीक है, जिस तरह आपने देखा है ना वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन आपके पास रेडिश कलर का होता है, समझे वो क्या है, वो प्रोटॉन्स है। और जो काले काले बीज है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जे थॉमसन का आपने क्या था, हमारे पास मॉडल था कि आपके पास इस तरह से प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है। अब तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई, तो रदरफोर्ड ने हमारे पास क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब हम देखते हैं उनका एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या था। रदरफोर्ड टुक अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल एंड बॉम्बार्डेड विद द अल्फा पार्टिकल। देखिए, ये मैंने गोल्ड फॉइल के एटम बना दिए, ये आपके पास क्या है, एटम्स है। और इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल जो आपके पास हाईली एनर्जेटिक रेज है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है, वो अल्फा पार्टिकल इन्होंने क्या किए, बम्बार्डमेंट करवा दी गोल्ड की फॉइल पे। अब हुआ क्या, अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को देखें तो क्या होना चाहिए था, आपकी जो रेज यहाँ से गुजर रही है उनको तो स्ट्राइक करके बैक आ जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि आपके अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, आपके पास पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हुआ है। तो होना क्या चाहिए था कि आपके जो अल्फा पार्टिकल उनको बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए थी, बाउंस बैक आ जाना चाहिए था बहुत ज़्यादा। तो रदरफोर्ड भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या वो देखते। 99.9% रेज पास थ्रू द फॉइल अनडेविएटेड, मतलब इतनी ज्यादा रेज आपके पास क्या हो गई, पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मतलब वो सारी की सारी इतनी ज्यादा रेज पास हो गई। और सम ऑफ रेज शो डिफ्लेक्शन, और क्या हुआ, कुछ रेज ने डिफ्लेक्शन शो की। तो इससे अब क्या पता चल रहा है हमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम है जिसमें से 5 रेज हैं टोटल, 4 हो गई पास और 1 क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई। मतलब आपका जो एटम है उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो क्या है, वो खाली है, तभी तो इतनी ज्यादा रेस पास हो गई और बहुत कम क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई। अब जो डिफ्लेक्ट हुई है उसका मतलब ये है कि आपके एटम में बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड मौजूद है और वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, तभी तो आपने पॉजिटिव है ना अल्फा पार्टिकल, आपने उनको बम्बार्ड किया और वो डिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन याद रखिए डिफ्लेक्शन क्या हुई, बहुत कम हुई। बहुत कम डिफ्लेक्शन से आपको पता चला कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं है, बल्कि वो एक जगह पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। फिर उसका हमने क्या नाम दिया, उसे हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस है। और एक एटम का बहुत ज्यादा हिस्सा आपके पास क्या है, खाली है, तभी तो 99.9% रेज आपके पास क्या हो गई, सीधा सीधा पास हो गई, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। डिफ्लेक्शन बहुत कम हुई जब आपके अल्फा पार्टिकल ने आपके न्यूक्लियस से क्या किया, हिट किया। अच्छा जी, अब हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात की, तो
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो थॉमसन मॉडल था उसमें क्या था कि आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह डिस्पर्स है ना। लेकिन रदरफोर्ड ने जो आपके पास थिन गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये बात प्रूव हो गई कि आपका जो पॉजिटिव है वो आपका न्यूक्लियस में मौजूद है, जो भी आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स आपके एटम में है, ठीक है। ये आपके पास ये बात प्रूव हो गई। फिर अब रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने कैसे प्रपोज किया, जैसे कि आपके पास सूरज है और उसके इर्द गिर्द आपके प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो इसी तरह जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस के डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी बातें जिनको वो प्रूव नहीं कर पाए। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि वो अपनी एनर्जी पूरी लॉस कर देंगे और न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, एक चार्ज पार्टिकल है और वो क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि उन्हें गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में। रदरफोर्ड इस बात को नहीं प्रूव कर पाए। ही couldn't explain stability of atom, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए, कैसा होगा नहीं होगा। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड के क्या है, डिफेक्ट्स है। अच्छा जी, दूसरा डिफेक्ट उनका क्या है, वो ये है कि ही कांट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई गैस है, वो फिल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने उसमें से व्हाइट लाइट को क्या किया, पास किया। व्हाइट लाइट में आपके पास 7 कलर्स है, आपको पता है, डिफरेंट रेज होती है हमारे पास व्हाइट लाइट जो है। तो जब वो आपके टेस्ट ट्यूब में जो गैस है उससे पास हुई तो होना क्या चाहिए था, उसे 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना चाहिए थे ना आपकी लाइट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिला, आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला। ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें आपको 7 कलर्स मिलते हैं, ये आपका होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। लेकिन आपको क्या मिला, आपको लाइन स्पेक्ट्रा मिला, मतलब टोटल 7 कलर्स नहीं मिले आपको, बीच बीच में से कुछ कलर्स मिले, ठीक है। हो सकता है आपको रेड मिला हो, वॉयलेट नहीं मिला हो, ब्लू मिला हो, इस तरह से आपको कलर्स मिले। तो रदरफोर्ड इस बात को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये हमारे पास ये जो बातें हैं, ये रदरफोर्ड के क्या थे, डिफेक्ट्स थे, जिन्हें आगे बोहर मॉडल ने क्या किया, करेक्ट किया। बोहर ने हमें बताया, इनके आंसर्स दिए, इनका सॉल्यूशन दिया। तो अब हम आगे अपनी वीडियो में बोहर मॉडल को पढ़ेंगे।